नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी एक्सप्लोर। मैं हूं आपके साथ उपासना सिंह। समाज में लिव इन रिलेशनशिप का मुद्दा हमेशा से ही आलोचनाओं से भरा रहा है और पिछले साल हुए श्रद्धा वाले हत्याकांड के बाद से तो इस पर गंभीर सवाल भी उठने लगे हैं। उसके बाद से लोग लिव इन रिलेशनशिप को गलत मानने लगे हैं, लेकिन अब उत्तराखंड सरकार ने एक छोटी सी पहल की है, जिसमें उन्होंने अपने समान नागरिक संहिता बिल यानी कि यूसीसी के तहत लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के लिए नियम और शर्तें लागू की है। जी हाँ, वो अब रिश्तों के नाम पर गलत करने वाले युवाओं को 10 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। जी हाँ, यानी कि अब जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहकर एक दूसरे का फायदा उठाते थे, अब वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस बिल के प्रस्ताव को लड़के और लड़कियों की हिफाजत करने के लिए ही बनाया है। और आज मैं आपको इस बिल से जुड़ी तमाम जानकारियां देने वाली हूं। उत्तराखंड ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि बुधवार को विधानसभा सत्र के दौरान चर्चा के बाद समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी ध्वनित से पास हो गया है। इसी के साथ उत्तराखंड समान कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बता दें कि उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य होगा जहां समान नागरिक संहिता का कानून लागू होने जा रहा है। इससे पहले गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है, लेकिन वहां पुर्तगाल के शासनकाल से ही ये लागू था। अब बात करते हैं यूसीसी विधेयक की। दरअसल यूसीसी विधेयक के अनुसार आप चाहे उत्तराखंड के रहने वाले हो या फिर नहीं, अगर आप रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, वो भी रजिस्ट्रार के सामने धारा 381 के तहत। वहीं उत्तराखंड का रहने वाला अगर कोई भी शख्स अगर दूसरे राज्य में जाकर भी लिव इन में रहता है तो भी उसे रजिस्ट्रार के सामने रिलेशनशिप का विवरण प्रस्तुत करना होगा। और इस बिल के मुताबिक अगर कोई एक व्यक्ति विवाहित है या फिर नाबालिग है तो लिव इन रिलेशनशिप पंजीकृत नहीं होगा। वहीं अगर लिव इन में रहने वाले दंपति को अगर बच्चा हो जाता है तो उसे अन्य बच्चों की तरह वैध ही माना जाएगा। अब बात करते हैं लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण की प्रक्रिया के बारे में कि आखिरकार ये प्रक्रिया कैसे होती है। अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रार के सामने रिलेशनशिप का विवरण पेश करना होगा। उसके बाद विवरण की जांच होगी और तभी सुनिश्चित होगा कि आप साथ रह पाएंगे या फिर नहीं। जांच के बाद रजिस्ट्रार अगर संतुष्ट होता है तो वो 30 दिन के अंदर आपको लिव इन रिलेशनशिप का प्रमाण पत्र जारी कर देगा, और अगर नहीं होता है तो रजिस्ट्रार इनकार करने की वजह के साथ आपको तमाम जानकारियां दे देगा। और अब आपको बताते हैं कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप को खत्म करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। अगर आप लिव इन रिलेशनशिप को खत्म करना चाहते हैं तो आपको इसकी भी तमाम जानकारियां रजिस्ट्रार के सामने पेश करनी होगी। यदि केवल एक तरफ से रिलेशनशिप को समाप्त करने की बात होगी तो रिश्ता खत्म नहीं माना जाएगा। इसके लिए दोनों लोगों की भागीदारी जरूरी होगी। लिव इन रिलेशनशिप में यदि भागीदारी में से कोई भी 21 साल की उम्र से कम का निकला तो उसके माता पिता को सूचित किया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी 1 महीने से ज्यादा समय तक बिना रजिस्ट्रेशन के लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दोषी ठहराया जाएगा और उसे सजा दी जाएगी, जिसमें उसे 3 महीने की सजा और 10,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप को लेकर गलत दावा करता है तो उसे भी 3 महीने की सजा और 25,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं अगर भागीदार नोटिस मिलने पर भी लिव इन रिलेशनशिप का विवरण प्रस्तुत नहीं करता है तो भी उसे 6 महीने तक की सजा और 25,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। और इसमें जो सबसे जरूरी सवाल है वो ये है कि अगर लिव इन रिलेशनशिप में लड़का लड़की को छोड़ देता है तो क्या होगा। देखिए, अगर ऐसा कुछ होता है जिसमें महिला को उसके लिव इन पार्टनर ने छोड़ दिया तो वो अपने लिव इन पार्टनर से भरण पोषण का दावा करने की हकदार होगी। इसके लिए उसे उसी जगह पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले सक्षम न्यायालय से संपर्क करना होगा जहां वे दोनों एक साथ रहते थे। फिलहाल टीएनपी एक्सप्लोर में इतना ही। बने रहिए टीएनपी एक्सप्लोर। ऐसी ही वीडियोज के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।